नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेशन। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ईद के निमंत्रण पर मेहगांव मलाग पहुंची सिराथू विधायिका पल्लवी पटेल ने लोगों को ईद की मुबारकबाद और नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। जनता से अपील की भाईचारा और सौहार्द के साथ मनाएं त्योहार। मौजूद लोगों ने विधायिका पल्लवी पटेल का किया जोरदार स्वागत। विधानसभा चाइल के ग्राम पंचायत मलाग मोइनुद्दीनपुर में मंगलवार शाम 7 बजे ईद के निमंत्रण पर प्रदेश सचिव मोहम्मद मुसीर के निजी निवास पहुंची सिराथू विधायिका पल्लवी पटेल का लोगों ने जोरदार स्वागत सत्कार किया। स्वागत के बाद विधायक पल्लवी पटेल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए वहां मौजूद लोगों को ईद की मुबारकबाद और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मीडिया से मुखातिब हुआ और सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने मेहगांव और मलाग की जनता को ईद की मुबारकबाद और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्योहारों का मौसम है और भारत देश हमारा सौहार्द और भाईचारे के नाम से जाना जाता है, जिसे हमें बनाकर रखना है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति करने वाले की बहुत ही निम्न प्रकार की सोच रखते हैं। मौजूदा समय में जिनकी सरकार है, देश और प्रदेश में वह जायज मुद्दे से भटक कर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और जायज मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे से लोगों को भटका कर इसलिए इस तरह की राजनीति कर रही हैं। जनपद में जर्जर फ्लाईओवर के निर्माण पर उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन कार्य है जहां ईंट, सरिया, सीमेंट और अन्य मटेरियल का प्रयोग किया है, वहां ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। कमीशन के लिए कमजोर निर्माण कार्य किया जा रहा है और उसे ही सरकार विकास की परिभाषा कहती है, जबकि विकास की परिभाषा रोजगार, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि है। उस पर सरकार बात नहीं करना चाहती है। अंत में मेहगांव में हुए सैफी हत्याकांड पर पूछे गए सवाल पर विधायिका जी ने जानकारी का अभाव व्यक्त करते हुए बताया कि जानकारी होने पर उनसे जो हो सकेगा वह करेगी। इस दौरान अपना दल, कमेरावादी के और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और ग्राम पंचायत मेहगांव तथा मलाग मोइनुद्दीनपुर गांव के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैगम हलीम की रिपोर्ट। प्रदेश सचिव अपना दल मुशीर भाई साहब के इस आंगन में आज हमको बैठने की जगह मिली और आप सभी ने बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही प्यार के साथ इस ईद के शुभ अवसर पर हमारा स्वागत किया है। मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से जो आपके निमंत्रण पर सिराथू से आज हमारे साथ चल करके यहाँ आए हैं, जिनके नेतृत्व में मैंने सिराथू का विधानसभा चुनाव लड़ा, ऐसे मेरे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर असलम साहब, हमारे प्रदेश सचिव विनोद कसेरा जी, हमारे जिला अध्यक्ष मनोज पटेल जी, सिराथू विधानसभा में मेरी गैर मौजूदगी में मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे कमलेश पटेल जी, डॉक्टर राकेश विश्वकर्मा जी, हमारे साथ जितने भी साथी चल के आए हैं, आप सभी के साथ साथ मलाग के समस्त अपने साथियों का, बुजुर्गान का, नौजवान साथियों का, इस देश का भविष्य, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का और हमारे देश की आधी आबादी जो कहीं ना कहीं पर्दों के पीछे से या झरोके के पीछे से मेरी आवाज़ सुन रही है, आप सभी को दिल की गहराइयों से ईद और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए अपील करती हूँ और आप सभी से ये उम्मीद भी रखती हूँ कि चाहे कोई कितना भी मुद्दा बना के राजनीतिकरण कर ले, लेकिन इस देश का जो नाम है वो जितना हिंदू की वजह से है, उतना मुसलमान की वजह से है, उतना ही सिख की वजह से है। उस सौहार्द को बना के रखिए और उस सौहार्द को हमें इसलिए बनाना है क्योंकि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो बांटने के लिए आज़ाद नहीं हुआ था। ये देश हर समाज, हर वर्ग को हाथ में हाथ जोड़ करके आगे ले जाने के लिए हुआ था और उसी एक सोच के साथ जिसके लिए कुर्बानी हम सभी के पूर्वजों ने दी है, तो आज अगर वो नहीं है
तो उनके ना होने पर हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस घरौंदे को हम लोग संजो कर रखें और जितना खूबसूरत बना सकते हैं उस खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दें। बहुत अधिक नहीं कहूँगी, लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ और जो मेरे सिराथू के जिस भी मैं कोने में जाती हूँ मेरे लोग कहते हैं कि दीदी एक बार वो बोल दीजिए, तो मैं पुनः आप लोग के बीच में बोल रही हूँ कि तुम ही नहीं हो वारिसे शब्बीर मोमिनो, हम भी तो कह रहे हैं हमारा हुसैन था। बहुत इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारत न्यूज नेशन के साथ।